अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अक्षय फार्मासिस्ट मरियम। तो हम पढ़ रहे थे इससे पहले पंजाब ड्रग रूल 2007। उसमें हमने चैप्टर 1 और इसका चैप्टर 2 कंप्लीट किया और हमने देखा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या होता है, डेफिनेशंस बेसिक हमने पढ़ी। तो हमने प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल पढ़ी, हमने रोल ऑफ इंस्पेक्टर और रोल ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर पढ़ा कि उनके क्या क्या रोल्स हैं और उनको किस बेस पर जो है वो हायर किया जाता है। तो चले आज हम पढ़ते हैं इसका चैप्टर 3 विदाउट एनी डिले। इसमें हम पढ़ेंगे सेल ऑफ द ड्रग के लिए जो फार्मेसी या जो मेडिकल स्टोर है उनकी प्रेमिसेस, उनकी कंडीशंस क्या क्या है, उनको लाइसेंस कैसे प्रोवाइड करना है और कौन जो है वो फार्मेसी या मेडिकल स्टोर बना सकता है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई रिक्वेस्ट टू काइंडली subscribe to my channel Akshay Pharmacist Mariam, and if you have any comments you can ask in the comment section. I have any query and चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 फॉर द सेल ऑफ ड्रग। License under the rule, licensing authority may issue a license to the pharmacy और a license to the medical store। जो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो लाइसेंस इशू कर सकती है किसी भी लाइसेंसिंग फार्मेसी को या किसी भी मेडिकल स्टोर को। एप्लीकेशन फॉर द फी फॉर लाइसेंस, एप्लीकेशन फॉर द फी ऑफ लाइसेंस कितनी है? अ पर्सन में अप्लाई टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर द ग्रांट ऑफ रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस referred to the rule 14 and on the form 8A and the form 8B। लिखा होगा कि आपने अगर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है उसके लिए कौन से फॉर्म है, अगर आपने लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए कौन से जो है फॉर्म है। तो जो रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे आप या फिर ग्रांट ऑफ द लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्म 8A और फॉर्म 8B होंगे। The application shall deposit the fee of the license in the head account number 1252 252 has other recipients should be the following rate। क्या क्या रेट्स होंगे फार्मेसी के और मेडिकल स्टोर के, ये भी हम पढ़ते हैं। 3000 रुपीज फॉर द लाइसेंस ऑफ द फार्मेसी, फार्मेसी अगर ओपन करनी है तो उसके लिए जो लाइसेंसिंग फीस होगी वो 3000 रुपये होगी, एंड 2000 ईच फॉर लाइसेंस ऑफ द मेडिकल स्टोर। और अगर आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो उसके लिए कितनी लाइसेंसिंग फीस होगी? 2000 2000 rupees for renewal of a license of a pharmacy and 2000 for the renewal of a license of a medical store। अगर आपने मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रिन्यू करवाना है तो 2000 है, और अगर आपने फार्मेसी का जो है लाइसेंस है रिन्यू करवाना है तो उसकी जो है वो 1000 है। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल इशू और रिन्यू अ लाइसेंस एंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्रिस्क्राइब इन द एक्ट एंड रूल। अच्छा, कंडीशंस भी लिखी होंगी आपके फॉर्म 6 और फॉर्म जो हमारे लाइसेंस और मेडिकल स्टोर के लिए होंगे लिखे होंगे कि एक फार्मेसी ओपन करनी है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, एक मेडिकल स्टोर ओपन करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है वो फुलफिल करनी है। तो जो हमारा जो लाइसेंसिंग बोर्ड होगा वो पहले एरिया को इंस्पेक्ट करेगा, मेडिकल स्टोर को इंस्पेक्ट करेगा और ये फिर इंश्योर करेगा कि हमें आया यहाँ पर जो है इनको लाइसेंस प्रोवाइड करना है या नहीं करना। The licensing authority shall issue or renew a license on the condition prescribed in the act and the rules. The applicant shall pay 50% of the fee for the change of the qualified person for a duplicate copy। For example, पुराना जो लाइसेंस उसको गुम गया है या जो जिस पर्सन की लाइसेंस से पहले वो जो था वो काम कर रहा था, जिसके सुपरविजन के और जिसके लाइसेंस में वो काम कर रहा था वो चेंज हुआ, वो क्वालिफाइड पर्सन उन्होंने चेंज किया है, उस पर्सन के चेंज के लिए न्यू लाइसेंस के लिए या डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द लाइसेंस के लिए हमें 50% जो फी होगी वो दोबारा पे करनी पड़ेगी। जो फॉर द फार्मेसी जो होगी वो 1500 रुपए होगी और अगर मेडिकल स्टोर है तो हमारे पास जो है वो 1000 रुपए होंगे। देन कम द फॉर्म फॉर द लाइसेंस ऑफ द लाइसेंस ऑफ सेल ऑफ ड्रग। लाइसेंस ऑफ क्या क्या होंगे, कौन से फॉर्म्स हैं इस जो इसमें ड्रग पंजाब ड्रग एक्ट 2007 में दिए हुए हैं। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल इशू अ लाइसेंस ऑफ फार्मेसी इन फॉर्म 9। फॉर्म 9 के अंदर जो होगा फार्मेसी का लाइसेंसिंग जो होगा वो फॉर्म होगा, और मेडिकल स्टोर के लिए कौन सा फॉर्म होगा? 8। यानी अगर आपको लाइसेंस इशू किया जा रहा है तो फार्मेसी का लाइसेंस जो है वो फॉर्म 9 के ऊपर इशू किया जाएगा और मेडिकल स्टोर का जो होगा वो फॉर्म 10 के ऊपर इशू किया जाएगा। सेल मोर देन वन प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल एक ही पर्सन है उसकी चेन्स एंड डिफरेंट एरियाज पे उसने सेल करनी है फॉर मोर देन वन प्लेस। तो इफ अ पर्सन डिजायर टू सेल स्टोर एग्जिबिट फॉर द सेल ऑफ और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग फॉर मोर देन वन प्लेस ही शैल अप्लाई फॉर अ सेपरेट लाइसेंस इन दी रिस्पेक्ट ऑफ ईच प्लेस। वो हर जगह के लिए अलग अलग लाइसेंस लेगा, हर जगह के लिए अलग अलग जो होगा क्वालिफाइड पर्सन उसको चाहिए होगा फॉर द लाइसेंस और वहां पे वर्क करने के लिए। फिर आ जाता है प्रोविजन।
Provision of the sub rule 1 shall employ in the case of the drug can are properly stored in a godown. अगर कोई गोदाम है तो हमें वहां पे भी देखना है कि वहां पे स्टोरेज कंडीशन प्रॉपरली मेंटेन है. यूज्ड ओनली फॉर द स्टोरेज ऑफ द ड्रग एंड विच मीट द स्टोरेज कंडीशन एंड इनलिस्टेड अलोंग विद द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द लाइसेंस. और उसके अलावा अगर कोई सेपरेट गोदाम है ना, उसके लिए सेपरेट उसको लाइसेंस नहीं चाहिए होगा, वही उसकी फार्मेसी का गोदाम होगा. बट ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ फॉर द स्टोरेज ऑफ द ड्रग के लिए है. आगे आते हैं ड्यूरेशन ऑफ द लाइसेंस. जब आग फार्मेसी या मेडिकल स्टोर को लाइसेंस जो है वो इशू कर दिया गया है, तो कितने ड्यूरेशन के लिए उनको लाइसेंस जो है वो इशू होगा. A license issued or renewed under these rules shall, unless suspended or cancelled earlier, remain in force for 2 years from the date of issues. तो चाहे वो मेडिकल स्टोर है या फार्मेसी है, वो आफ्टर द इशुएंस ऑफ द लाइसेंस जो वो 2 साल तक वैलिड रहेगा. इफ अ पर्सन फेल्स टू अप्लाई फॉर द रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस विद इन द 30 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लाइसेंस, हिज लाइसेंस शैल बी कैंसल्ड. यानी उसका लाइसेंस जो है वो 2 साल के बाद जो है एक्सपायर हो गया है, तो उस 2 साल के बाद उसने विद इन 30 days जो है वो अपने लाइसेंस के लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है. अगर वो उन 30 days के अंदर अंदर रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं करता तो उसका लाइसेंस जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा. अब उसको न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. If a person applies for the renewal of the license within the 30 days after the expiry of the license, his license shall remain in force until a order or application is passed by the licensing authority. तो उसका जो होगा उसको renewal of the license मिल जाएगा. और उस जो ड्यूरेशन होगी फॉर द रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस, उसके दौरान उसका जो पुराना लाइसेंस होगा वो वैलिड रहेगा. और साथ उसकी एप्लीकेशन भी मेंशन होगी कि भाई हमने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया, हमारा पुराना लाइसेंस जो था वो एक्सपायर हो गया. The licensing authority shall issue or receipt of an application of a license renewal ऑफ आ लाइसेंस के लिए देंगे, रिन्यूअल लाइसेंस के लिए उसको रिसिप्ट दे देंगे. और उस रिसिप्ट के अकॉर्डिंग वो जो पर्सन होगा, जब तक उसका न्यू लाइसेंस रिन्यूअल होकर नहीं आ जाता, तब तक वो रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस की लाइसेंस के तौर पर एक्ट करेगी. द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस ऑफ द रिन्यूअल विद इन द 45 days ऑफ द रिसीवमेंट ऑफ द एप्लीकेशन. जब उनको रिन्यूअल के लिए या फिर लाइसेंस के लिए कोई भी एप्लीकेशन आई है, तो विद इन 45 days वो उस जो लाइसेंस की एप्लीकेशन है उसको जो है वो डिस्पोज करेंगे, उसको इनएक्ट करेंगे. अगर वो नहीं कर पाते तो क्या करेंगे, इन इफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फेल्स टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, इट शैल रिकॉर्ड रीजन फॉर इट्स फेलियर. वो रिकॉर्ड करके बताएंगे कि क्यों हम फेलियर की तरफ गए, हमारे पास बर्डन ज्यादा था, या हमारे पास लोग कम थे, या वो जो पर्सन था जिसने इंस्पेक्शन करनी थी वो नहीं है, विद स्पेसिफिक रीजन कि क्यों ये लेट हुआ, क्यों ये डिले हुआ मोर देन 45 days. हमने उसको मेंशन करनी है फेलियर की रीजन. If the opinion of the licensing authority it is not expedient in the public interest for the grant of the license, it may refuse to the application. उसको वो refuse भी कर सकते हैं, उसको accept भी कर सकते हैं. The licensing authority shall not renew a license without inspection of the inspection report of the inspector. इंस्पेक्टर जो होगा वहां पे इंस्पेक्शन के लिए जाएगा, फिर वहां पर वो कंडीशंस देखेगा फॉर द लाइसेंसिंग, और वहां पे उन कंडीशन जो उसने देखी होंगी उसके अकॉर्डिंग वो जो है वो एक रिपोर्ट बनाएगा. उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी लाइसेंसिंग बोर्ड होगी उसको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी फार्मेसी का या मेडिकल स्टोर का. और अगर वो वहां पर अप्लाई नहीं होती तो उसको लाइसेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे. अगर अप्लाई हो जाती है तो वहां पे उसको लाइसेंस जो है वो उसको इशू कर देंगे. आगे आ जाती है इशुएंस कंडीशन फॉर द इशुएंस ऑफ द लाइसेंस. कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो देखनी है. दिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल not issue license in the form 9 for the pharmacy and form 10 for the medical store unless the premises has proper adequate facilities for the storage of the drug for their protection from direct sunlight, dust or dirt, including the refrigeration facility. The premises is clean, hygienic and tidy condition. उसकी premises जो होनी चाहिए वो clean होनी चाहिए, tidy होनी चाहिए and free from any contamination होनी चाहिए. उसके अलावा in the case of the licensed pharmacy which in which the preparation and compounding करनी चाहिए, the premises should fill the requirement जो कि schedule F में given होनी चाहिए, कि वहां पर एक स्पेशल apparatus होना चाहिए, बैरियर होना चाहिए, वहां पर एक स्पेशल डिस्पेंसिंग एरिया का, वहां पे कौन कौन से apparatus रिक्वायर्ड है, प्रीमिसेस जो है उसकी डायमेंशंस क्या क्या होनी चाहिए, वो सारी जो है ना शेड्यूल एफ में मेंशन है, उसको फिल करना चाहिए. इफ द कवर्ड एरिया ऑफ द प्रीमिसेस ऑफ द फार्मेसी इज नॉट लेस देन, अब इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि फार्मेसी की प्रीमिसेस मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 140 स्क्वायर फीट विद मिनिमम ब्रेथ ऑफ द 8 फीट एंड इन द फ्रंट एंड हाइट ऑफ द 8 फीट. यानी ये मिनिमम इसकी जो है ना वो डायमेंशंस होनी चाहिए फॉर द फार्मेसी. एंड इन द केस ऑफ द मेडिकल स्टोर जो मिनिमम डायमेंशन है वो है 96 स्क्वायर फीट विद मिनिमम ब्रेथ ऑफ 8 फीट एंड हाइट ऑफ 8 फीट.
तो ये इसकी मिनिमम डायमेंशन है. द एप्लीकेशन इज नॉन कन्विक्ट हु हैज बीन sentences for the imprisonment for period of अगर उसको किसी भी अनलॉफुल की वजह से उसको जेल में जाना पड़ा है थ्रू एनी कोर्ट, तो उसको जो लाइसेंस है वो इशू नहीं होगा. और sentences to pay a fine of 30,000 rupees or more of manufacturing or selling of the spurious drug की वजह से उसको कोई भी अगर लाइसेंस जो हुआ है वो 30,000 रुपीज या उससे ज्यादा का उसको अगर जो है वो फाइन हुआ तब भी उसको लाइसेंस जो है वो रिन्यूअल या लाइसेंस जो है वो न्यू नहीं मिलेगा. अ पर्सन हु रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 30, अब किसको दिया जाएगा? वो फार्मासिस्ट या वो टेक्नीशियन जो रजिस्टर होगा अंदर सेक्शन 24 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1967 has agreed personally supervisor for the sale of the drug in the license form 9 of the pharmacy, and the person who is registered under section 24 A and B जो कि टेक्नीशियन होगा who said he agreed to supervise the sale of drug for license in the form 10 of a medical store. यानी जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा या डिप्लोमा होल्डर होगा टेक्नीशियन, उसकी जो है ना सुपरविजन में, उसकी पर्सनल सुपरविजन में वहां पर ड्रग जो होगा वो सेल आउट हो रहा होगा. Provided that provision of this rule for the license already issued shall come into force after the 10 years from the notification of the rules. ठीक है. The licensing authority shall not issue a license without inspection of that premises. License कभी भी issue नहीं किया जाता by the committee comprised of the secretary and the district board of the area inspector. वहाँ का जो इंस्पेक्टर होगा उस एरिया का वो वहां पर जाके इंस्पेक्शन करेगा. अब कंडीशन फॉर द लाइसेंस क्या क्या है? अगर आपको लाइसेंस मिल गया है तो उसके बाद आपने किन किन कंडीशंस को जो है वो आपने फुलफिल करना, मेंटेन करना, आप वो बताइए. The licensing authority shall issue a license on Form 9 to a pharmacy and Form 10 to a medical store subject to the condition for the license to the following general condition. कौन कौन सी कंडीशन है वो ये मेंशन की गई हैं. In the case of the pharmacy, the person shall display the word pharmacy. यानी अगर कोई फार्मेसी है ना तो उसका जो बाहर का जो बिल बोर्ड होगा उसके ऊपर फार्मेसी लिखा होना चाहिए, या जो भी उसका नाम है बट उसमें फार्मेसी जरूर लिखा होना चाहिए. आउटसाइड द वॉल ऑफ द फार्मेसी, फॉर एग्जांपल क्लिनिक फार्मेसी, ग्रीन फार्मेसी, सर्वेट फार्मेसी, वहां पे फार्मेसी मेंशन होना जरूरी है. इन द वाइट कलर, किस कलर में फार्मेसी लिखा होना चाहिए? इन द वाइट कलर राइटिंग ऑन अ ग्रीन कलर साइन बोर्ड. साइन बोर्ड का जो बैकग्राउंड होगा वो ग्रीन कलर का होगा और इसके ऊपर जो फार्मेसी लिखा होगा वो किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का. हैविंग मिनिमम लेंथ ऑफ द 5 फीट विद मिनिमम विड्थ ऑफ द 2.5 फीट. इन द केस ऑफ द मेडिकल स्टोर, द पर्सन शैल डिस्प्ले द वर्ड मेडिकल स्टोर. उसके बाहर जो है वो मेडिकल स्टोर लिखा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जमजम मेडिकल स्टोर, चमन मेडिकल स्टोर, उसके ऊपर मेडिकल स्टोर लिखा होना चाहिए किस कलर में? इन द वाइट राइटिंग ऑन अ ब्लू कलर्ड साइन बोर्ड. बैकग्राउंड ब्लू और उसके ऊपर व्हाइट कलर में मेडिकल स्टोर लिखा होना चाहिए विद मिनिमम डायमेंशंस एज रिक्वायर्ड इन द फार्मेसी. यानी 5 फीट लेंथ एंड 2.5 उसकी फीट उसकी जो है ना विड्थ होनी चाहिए. आ गया रजिस्टर्ड पर्सन. A person who is registered under section 24(1)(a) of the Pharmacy Act 1967 shall personally supervise the sale of the drug under the license of Form 9. और अगर वो फार्मासिस्ट है वो Form 9 के अकॉर्डिंग वहां पर हो, और अगर वो मेडिकल स्टोर पर तो वो पर्सनली सुपरवाइज करे सेल ऑफ द ड्रग इन द मेडिकल स्टोर अंडर द Form 10. To supply for the drug sale recorded suitably. अच्छा, अब जो भी वहां पे सप्लाई हो रही है, ड्रग आ रही है, उसके प्रॉपर रिकॉर्ड भी रखना है. किसके वेंडर से ले रहे हैं, उसके इनवॉइसेस, उसकी वारंटी, उसकी अथॉरिटी सारी जो है रिकॉर्ड उसका वहां पे होना चाहिए. द बिल ऑफ द काउंटर फॉइल्स शैल बी प्रिजर्व टू अ पीरियड एट लीस्ट 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल. यानी रिकॉर्ड जो है ना पूरा वहां का सेल का, वहां की सप्लाई का, वहां की इंटरवेंशन का, वहां की इन्वेंट्री का पूरा जो रिकॉर्ड है वो एटलीस्ट 3 इयर्स तक वहां पर प्रिजर्व रखना जरूरी है. देन है ड्रग स्पेसिफिकेशन इन द शेड्यूल बी. शेड्यूल बी में कौन से ड्रग्स आ जाते हैं? जो कि प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग होते हैं. जो शेड्यूल डी वाले होते हैं वो कंट्रोल आइटम्स, फॉर एग्जांपल नार्कोटिक एंड डिप्रेशन आ जाते हैं. एंड द प्रिपरेशन कंट्रोलिंग सच ड्रग शैल नॉट बी सोल्ड एक्सेप्ट ऑन द अकॉर्डिंग विद द प्रिस्क्रिप्शन. सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पर देनी है, ओरिजिनल टू बी रिटेन बाय द फार्मेसी एंड द मेडिकल स्टोर ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. और ये भी देखनी है कि जो प्रिस्क्रिप्शन आ रही है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरफ से आ रही है. Prescription may be dispensed with in the case of the emergency recorded in writing in the register. For example, कोई emergency है तो उस condition में लिखना है कि recording in the writing में लिखना है कि in the case of emergency हम without prescription इसको दे रही हैं. And no such prescription shall be required for the sale of the drug for the registration of the medical practitioner, hospital, dispensary or any institute.
Subject of rule 1, a license of a medical store shall not be sell or store a drug mentioned in the schedule G. जो हमारा जो लाइसेंस होगा मेडिकल स्टोर का, वो उधर अपने मेडिकल स्टोर पे शेड्यूल जी वाली जो ड्रग्स आइटम्स है वो सेल आउट नहीं कर सकते। वो जो है शेड्यूल जी वाली जो ड्रग्स है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फार्मेसी पर ही सेल आउट स्टोर हो सकती हैं। शेड्यूल जी वाली आइटम्स मेडिकल स्टोर सेल और स्टोर नहीं कर सकते। आगे आ जाता है, द सेल ऑफ द ड्रग स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल बी एंड डी शैल बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ द सप्लाई। उनकी सप्लाई उनकी सेल सारी की सारी जो है वो रिकॉर्ड रखनी है इन अ रजिस्टर स्पेशली मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ द सीरियल नंबर of the entry of the register shall be entered in the prescription and following the particular। क्या क्या लिखना है उसमें, सीरियल नंबर, डेट ऑफ द सेल, नेम ऑफ द प्रिस्क्राइबर, नेम ऑफ द पेशेंट एंड नेम ऑफ द ड्रग। सारी आपने ये चीजें शेड्यूल बी और शेड्यूल डी के आइटम्स में नोट डाउन करनी है। उसके अलावा नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, क्वालिटी ऑफ द सोल्ड कितनी की, उसका बैच नंबर, सिग्नेचर ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन जो उस टाइम सेल कर रहा है, एंड क्वालिटी ऑफ द परचेज। एक्सप्लेनेशन में क्या जाती है, द पर्सन if a drug specified in the schedule D is sold on prescription on which the drug has been sold on the previous occasion, it shall be sufficient if the entry of the prescription in the serial number, उसका date of sale, उसकी quantity जो बेची, sufficient reference और entry record, ये सारा आपने रिकॉर्ड जो है वो रखना है, और आपने ये रिकॉर्ड फॉर द प्रोविजन एटलीस्ट 3 years तक रखना है। अब तो वैसे भी फार्मेसीज पे बहुत से जो है वो सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि ये सारा रिकॉर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही सेव कर लेता है। फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस रूल द प्रिस्क्रिप्शन शैल बी राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन हु इज गिविंग, उसका सिग्नेचर, उसका नेम मेंशन होना चाहिए। स्पेसिफाई द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु इज गिविंग द ट्रीटमेंट, जो पर्सन ले रहा है उसका नेम और उसका एड्रेस। इंडिकेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ द ड्रग जो उसको सप्लाई की जा रही है, और इनवॉइस और अ बिल ऑफ परचेज फॉर द प्रिजर्व फॉर द पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years। और ये सारा डाटा आपने कितने देर तक रखना है, एटलीस्ट फॉर द 3 years आपने रखना है। आगे आ जाती है मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर और अ सेलर ऑफ अ ड्रग शैल सेल द ड्रग ओनली टू द होल्डर और अ वैलिड सेल लाइसेंस और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड शैल इशू एन इनवॉइस फॉर एंट्री टू द टाइम। अब मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर या फिर जो सेलर है या इन्वेंटर है वो किस किस को ड्रग जो है वो सेल कर सकता है, वो एक लाइसेंस होल्डिंग मेडिकल स्टोर, लाइसेंस होल्डिंग फार्मेसी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, चाहे वो कोई फार्मासिस्ट है या कोई वो जो है वो फिजिशियन है या चाहे वो कोई वेटनरी डॉक्टर है, उनको वो सेल कर सकता है। उसके साथ वो क्या क्या देगा, इनवॉइस और वारंटी दोनों रखेगा। इन द केस ऑफ द सेल ऑफ अ ड्रग टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जैसे कोई वेटनरी या फिर फिजिशियन, the manufacturer and importer or seller of a drug shall send a copy of the invoice and warranty to the inspector। बट वो क्या करेगा, कॉपी ऑफ दैट इनवॉइस और वारंटी जो होगा इंस्पेक्टर को भी भेजेगा कि मैंने स्पेसिफाइड लाइसेंस होल्डिंग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये ड्रग जो है वो सेल किया है। अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और डॉक्टर ऑफ अ वेटनरी मेडिसिन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्रग फॉर द सेल ऑफ द लाइसेंस। जो हमारा वेटनरी डॉक्टर होता है, जो फिजिशियन है, अगर उसने अपनी मेडिसिन रखनी है तो उसको ड्रग सेल लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है, उसको स्पेशली मेडिकल स्टोर या फार्मेसी का लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है फॉर द सेल ऑफ द ड्रग। क्या रीजन है, उसके लिए भी कुछ जो है वो कंडीशंस लगा दी गई हैं कि वो जो ड्रग है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेशेंट्स को दे, एंड रिकॉर्ड फॉर द ड्रग स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल बी एंड डी मेंटेन करे। एक तो वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग जो सेल कर रहा है वो अपने पेशेंट को कर रहा है, दूसरा जो शेड्यूल बी और डी के ड्रग्स हैं उनकी वो जो है रिकॉर्ड है वो मेंटेन करेगा। provided that no pharmacy or medical store shall be allowed exempted to according to the provision of the rules। कोई भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर शेड्यूल बी और डी का जो रिकॉर्ड कीपिंग है उससे एग्जेम्प्टेड नहीं है। हर किसी को शेड्यूल बी और डी का जो रिकॉर्ड है वो रखना जरूरी है। द इनवॉइस एंड वारंटी शैल बियर द फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द परचेजर एंड शैल बी साइंड बाय द वारंटर एंड क्लियरली इंडिकेटेड द नेम एंड शैल बी डेटेड। उसके ऊपर डेट, नेम और साइन ऑफ द परचेजर एंड वारंटर जो है वो दोनों मेंशन होने चाहिए। The manufacturer, importer, or seller of a drug shall maintain a record of the purchase of the sale of a drug and shall preserve the record for at least 3 years and contain the following practitioner: date of purchase, name and address of the concerned purchase, जिसने वो जिस जहाँ से उसने वो दवाई खरीदी, नेम ऑफ द ड्रग एंड द बैच नंबर, उसकी एक्सपायरी, उसकी क्वांटिटी और उसकी नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर। एग्जाम्प्ट एज except as otherwise provided in these rules, our record required in the maintenance shall be preserved for not less than 3 years। फिर वही जो भी रिकॉर्ड होगा, जो भी वारंटी होगी, जो भी इनवॉइसेस होगी, जो भी सेल ड्रग की जो रिकॉर्ड होगा वो एटलीस्ट 3 years तक आपने मेंटेन करनी है, उसको प्रिजर्व करना है। द लाइसेंस
licensee shall produce for inspection by the inspector or on the demand of the registration or record maintained under these rules shall supply to the inspector such an information. जब भी कोई इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आता है, अगर वो लाइसेंसी से ये जो डाटा है, ये रिकॉर्ड जो है वो मांगता है, तो ये लाइसेंसी का ये हक बनता है कि वो उसको इंस्पेक्टर को ये सारा डाटा प्रोवाइड करे, सारा रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड करे। क्या क्या उसको सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ई में जो ड्रग्स आ जाती हैं वो पॉइजनस ड्रग होती हैं, एंड दैट फॉल अंडर द लिस्ट ऑफ पॉइजन एंड ड्रग स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो ड्रग्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन रिस्ट्रिक्टेड मेडिसिन है, उसके लिए किसी रजिस्टर्ड फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। तो जो उसमें शेड्यूल बी में आ जाते हैं उसके लिए क्या क्या स्पेसिफाइड है, इन अ पार्ट ऑफ प्रॉमिस टू विच द कस्टमर डू नॉट असेस, वो एक ऐसे पार्ट में स्टोर करना चाहिए जहाँ पे कस्टमर जो है वो फुली उसको असेसिबल ना हो, और इन अ लॉक अलमारी या कपबोर्ड या अ ड्रायर और अ रिजर्व सोनली स्टोरेज रूम में उसको रखना चाहिए। अ सब्सटेंस फॉल अंडर द लिस्ट ऑफ द पॉइजन इन द शेड्यूल ई शैल स्टोर एंड इन अ कंटेनर, किसी कंट्रोल में स्टोर करना चाहिए, कंटेनर में स्टोर करना चाहिए, इम्प्रोविस ऑफ द पॉइजन एंड sufficiently stout to prevent the leakage and arising in the ordinary risk of handling and transport। ये हैंडिंग और ट्रांसपोर्ट में उसकी लीकेज ना हो, क्योंकि अगर देखें ना, अगर पॉइजन है अगर किसी के हाथ या फिर कहीं भी किसी सर्फेस पे लग जाता है, इट कैन कॉज द डैमेज टू दैट पर्सन, या डेथ भी कॉज कर सकता है। A substance that fails in the rest of the poison under the schedule E when compounded dispense shall be labeled with the poison। और जब उसको लेबल करनी है, जब भी उसकी डिस्पेंसिंग करनी है, तो उसके ऊपर लिखना है दिस सब्सटेंस इज पॉइजन, उसके लेबल के ऊपर ये मेंशन करनी है। आगे आ जाता है कैंसिलेशन ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द लाइसेंस। अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी में or on the report of the inspector or provisional quality control board after the giving licensing an opportunity to show cause order, पहले उसको शो कॉज ऑर्डर देंगे और उसको कहेंगे कि भाई आपको मौका दे रहे हैं, अपने आप को जो है वो डिफेंड करो कि क्यों क्यों आप ये रूल जो है वो फॉलो नहीं कर रहे, और अगर वो उसकी प्रोविजन कर लेता है या नहीं करता, उसके बेस पे हम उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल या सस्पेंड कर सकते हैं। After giving a licensee an opportunity to, as a show cause notice and after the ordering in writing, या उसको वार्निंग देते हो राइटिंग में लिख के, stating the reason and cancel a license issue under these rules or suspend it for a period deemed fit and it opinion of the licensee has failed to comply for any of the conditions the license may be provision of this act and rules, तो उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल या फिर जो है वो सस्पेंड भी कर सकते हैं। प्रोविजनल एपिलेट अथॉरिटी, अब किसी पर्सन का जो लाइसेंस है वो जो है वो जो क्या हो गया, लाइसेंस कैंसिल हो गया, सस्पेंड हो गया, अब उसके लिए वो कहाँ जाएगा अपील लेकर, प्रोविजनल एपिलेट बोर्ड के पास जाएगा। पर्सन एग्राइव्ड एग्रीवियंसेस वो देता है बाय एन ऑर्डर ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में प्रेफर एन अपील फॉर द प्रोविजनल एपिलेट बोर्ड अथॉरिटी विद इन द 30 days of the date of the order। 30 दिन के बाद जब उसको लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड हुआ, उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो जाएगा एपलेट बोर्ड के पास। एन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी प्रोविजनल अथॉरिटी बोर्ड पर्पस फॉर हियरिंग करेगा उसकी एंड अगेंस्ट द लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड द प्रोविजनल एपलेट बोर्ड में डायरेक्ट एन ऑफिसर कि वो जाए उस एरिया का असिस्ट करे उसको और वहां पे जाके इंस्पेक्शन करे। The professional appellate board shall, after giving the appellate an opportunity of hearing, pass on an order। वो उसको ऑर्डर पास करेगा और देखेगा कि वो डीम फिट फॉर दी लाइसेंस जो है वो उसका बहाल करना या नहीं, या उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल रहना चाहिए, सस्पेंड ही रहना चाहिए फॉर दैट ड्यूरेशन। और उसका जो एपलेट बोर्ड का जो रिजल्ट होगा, जो उसका फाइनल रिजल्ट होगा, उसको कोई भी किसी भी फोरम पर कोई भी कहीं भी जो है वो फोरम पर उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। सो मैन्युफैक्चरर से जो ड्रग फार्मासिस्ट या मेडिकल प्रैक्टिशनर या वेटनरी प्रैक्टिशनर के पास जो जाता है, तो उसके लिए लाइसेंस जरूरी नहीं है, वो उसके पास क्योंकि अपना है, तो वो उसी पर जो है वो उसकी ड्रग की सेल या फिर जिसकी प्रिस्क्रिप्शन जो है कर सकता है। अब जो आपने चैप्टर 3 में जो जो पढ़ा, आपने देखा कि एक मेडिकल स्टोर और एक फार्मेसी में क्या क्या फर्क है। अब मैं आपको एक टेबल में बताती हूँ कि एक मेडिकल स्टोर और एक फार्मेसी में क्या क्या फर्क होता है। फार्मेसी की डेफिनेशन क्या है, मींस फार्मेसी इज द प्रीमिसेस वेयर ड्रग आर स्टोर, कंपाउंड, डिस्पेंस, प्रिपेयर्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ ऑथराइज्ड एजेंट, मैन्युफैक्चरर, इंडेंटर एंड द importer। मेडिकल स्टोर की क्या डेफिनेशन है, मेडिकल स्टोर इज द premises with the drug excluded from the drug specified in the schedule G are stored, sold and referred to the
फॉर द सेल। अच्छा जी, अब फार्मेसी जो है उसके लिए जो है वो जो फॉर्म फॉर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो कौन सा है? तो फार्मेसी के लिए जो लाइसेंसिंग अप्लाई के लिए जो फॉर्म है वो है फॉर्म 8A। जो मेडिकल स्टोर के लिए जो फॉर्म है वो है 8B। लाइसेंसिंग फॉर द फी कितनी है फॉर दी फार्मेसी, वो है 3,000। और जो मेडिकल स्टोर की लाइसेंसिंग फीस है वो है 2,000। लाइसेंसिंग रिन्यूअल फॉर द फार्मेसी की फीस है 2,000 और मेडिकल स्टोर की रिन्यूअल की कितनी फीस है? 1,000। चेंज ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन या डुप्लीकेट कॉपी अगर हम लेनी है तो उस फार्मेसी में हमने 1,500 पे करना होता है और मेडिकल स्टोर में हमने डुप्लीकेट लाइसेंस या फिर चेंज ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन के लिए 1,000 रुपया पे करना होता है। लाइसेंसिंग फॉर्म जो है फॉर दी फार्मेसी वो फॉर्म 9 है और जो मेडिकल स्टोर का लाइसेंसिंग फॉर्म है वो फॉर्म 10 है। लाइसेंसिंग करेक्ट जो ड्यूरेशन है फॉर द बोथ फार्मेसी और मेडिकल स्टोर वो दोनों जो है वो 2-2 साल है। लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है और उसकी रिन्यूअल के लिए विद इन 30 डेज हमें दोबारा अप्लाई करना है फार्मेसी और मेडिकल स्टोर दोनों में। अगर हम बात करते हैं लाइसेंसिंग इंस्पेक्शन की तो मेडिकल स्टोर और फार्मेसी पे दोनों में इंस्पेक्शन की जाएगी। अगर हम बात करते हैं एरिया और प्रीमिसेस की फॉर द फार्मेसी तो वो कितना होता है 140 स्क्वायर मीटर और उसकी जो फ्रंट विड्थ होती है वो एटलीस्ट जो है वो ब्रेथ जो है वो 8 फीट होनी चाहिए और हाइट जो है वो 8 फीट होनी चाहिए। और अगर हम मेडिकल स्टोर की एरिया प्रीमिसेस की बात करते हैं एरिया की बात करते हैं वो 96 स्क्वायर फीट मिनिमम और जिसकी ब्रेथ फ्रंट है वो 8 फीट और जो हाइट है वो 8 फीट होनी चाहिए। अगर हम बात करें नेम ऑन द साइन बोर्ड या जो हम साइन बोर्ड बनाते हैं फॉर द फार्मेसी तो वो विद ग्रीन बैकग्राउंड उसके ऊपर व्हाइट कलर में फार्मेसी लिखा हुआ ना जरूरी है। और जो साइन बोर्ड होगा उसकी जो मिनिमम लेंथ है वो 5 फीट है और जो विड्थ है वो 2.5 फीट है। और अब मेडिकल स्टोर की अगर हम बात करें साइन बोर्ड की तो अंडर ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर हम जो है व्हाइट कलर पे लिखेंगे क्या लिखेंगे? हम व्हाइट कलर में ये लिखेंगे कि दैट दिस इज मेडिकल स्टोर और विद दी ब्लू बैकग्राउंड व्हाइट कलर में लिखेंगे। और मिनिमम जो उसकी प्रीमिसेस होगी जो उसकी डायमेंशन होगी वो लेंथ उसकी 5 फीट होगी और उसकी जो विड्थ होगी वो 2.5 फीट होगी। रेगुलेटरी पर्सन को होगा फॉर दी फार्मेसी तो फार्मेसी के लिए रेगुलेटरी पर्सन कौन होगा? एक फार्मासिस्ट होगा लाइसेंस जो कि 5 ईयर डिग्री उसकी होगी फॉर्म डी वाली। और जो फार्मेसी जो होगा मेडिकल स्टोर होगा ड्रग स्टोर जो होगा उसके लिए जो फार्मेसी टेक्नीशियन की जो है वो डिप्लोमा चाहिए होगा डिप्लोमा जो कि 2 साल का होता है और उसके पास डी फॉर्म की डिग्री होनी चाहिए डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी होनी चाहिए। अगर हम बात करें फार्मेसी के लिए तो उसके जो शेड्यूल जी ड्रग्स है वो उसके ऊपर वहां पे सेल कर सकती है मगर ड्रग स्टोर या मेडिकल स्टोर में शेड्यूल डी की जो आइटम्स है वो सेल नहीं कर सकते। अगर हम बात करें रिजर्व रिकॉर्ड की फार्मेसी और मेडिकल स्टोर दोनों अपना रिकॉर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर्स जो है वो प्रिजर्व करके रखेंगी। और जो शेड्यूल बी और शेड्यूल डी है वो दोनों जो होगी प्रिस्क्रिप्शन ओनली और उसका रिकॉर्ड जो है वो रखेंगी। तो ये था इनका बेसिकली फार्मेसी और मेडिकल स्टोर का थोड़ा सा डिफरेंस। आई होप दिस लेक्चर वुड बी क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू और आपको ड्रग और फार्मेसी का जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा लेक्चर है ऑन दी चैप्टर 3 ऑफ दी पंजाब ड्रग रूल्स 2007 जो है वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।